हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत मैं करता हूं एसटीएन कॉमर्स क्लासेस में। और वो दिन आ चुका है जब आपका 11वीं क्लास का फर्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाला है। और YouTube में ये आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, ठीक है। और इसी तरीके से सीरीज चलते जाएगा 11वीं क्लास का कोर्स का। और मैं जो है इसको यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दूंगा और आप लोग को बस इसको फॉलो करना है। और अगर आपको सीखना है बेहतर तरीके से तो आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा और कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज लेकर के मैं आया हूं आपके सामने। और ये चीज अगर आप सीख जाते हैं तो आपका 11वीं क्लास मेरी मानिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यही एक ऐसा चैप्टर है जिसके बेस पर आप सब चीज सीख सकते हैं। सारा चैप्टर इसके बेस पे ही है, क्योंकि ये बोला जाता है कि अकाउंटिंग का ये बैकबोन है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। आप बस देखते जाइए कि इसको हम लोग यहाँ पे कैसे करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि चैप्टर का नाम आपको जैसा बोर्ड पे दिख रहा होगा, जर्नल, ठीक है। क्या है ये? जर्नल, जिसको हम लोग जर्नल एंट्रीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 11वीं क्लास में सबका ख्वाब होता है कि चलो चलो अकाउंटिंग करते हैं। और ये अकाउंटिंग कैसे होता है किसी को तो कुछ अभी तक पता ही नहीं होगा, मैं जान रहा हूं, लेकिन एक दिन ऐसा आने वाला है जिसमें आपको ये अकाउंटिंग काफी आसान होने वाला है आपके लिए, ठीक है। और आप लोग जी तोड़ मेहनत करके लग जाइए, आज से कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। जैसे जैसे मैं यहाँ पे बताते जाऊंगा आपको बस फॉलो करते जाना है, ठीक है। और कुछ भी अगर डाउट होता है, छोटा से छोटा चीज अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं और हमसे आप पूछ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा सर, है कि नहीं। और अगर मान लीजिए कि आपका कुछ डिमांड है कि ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बता दीजिए, ठीक है। और ये 11वीं क्लास आपके लिए बेहतरीन बेस्ट बन के साबित होने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पे करना क्या है आपको ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक एक चीज जो भी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, उसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि 11वीं क्लास बेस होता है। और 11वीं क्लास का अगर आप बेस नहीं बनाइएगा तो आपको फिर 12th में थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको 11वीं क्लास में एक एक चीज को पढ़ना जरूरी है। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे हर एक चीज का रीजन जानना है, हर एक चीज का ओरिजिन जानना है। तो यहाँ पर मेरी मानिए तो आपका आपके लिए 11वीं क्लास बहुत ही इजी होने वाला है। और यहाँ पर कोई भी चीज हार्ड नहीं होगा, सारा चीज हम लोग बोलेंगे क्या है, हलवा है। जैसा कि मेरा डायलॉग चलता है ना, कोई भी चीज आपके लिए क्या होना चाहिए, हलवा है, हलवा, ठीक है। आपको उसको इस तरीके से पढ़ना है कि आपका कॉन्सेप्ट भी बन जाए और आपको ट्रिक्स एंड ट्रिप्स भी मालूम हो जाए और सारा कुछ आपका जो है नॉर्मल रेंज में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज है कि आप ये चीज 11वीं क्लास का मैंने तो यहाँ पे कोर्स स्टार्ट कर दिया, ठीक है, एसटीएन कॉमर्स क्लासेस के माध्यम से। लेकिन आपको करना क्या है कि आप इसे बीकॉम में भी पढ़ सकते हैं। जो लोग बीकॉम में आ गए हैं, बीकॉम में भी आपको जर्नल एंट्री मिलने वाला है और यहाँ पे भी जर्नल एंट्री बेस ही है, ठीक है। बहुत कोई होता है क्या है कि 11वीं क्लास पढ़ लेते हैं लेकिन बीकॉम में आने के बाद उसको जर्नल एंट्री भूल जाते हैं। लेकिन आपके लिए ये बेहतरीन मौका है, आप बीकॉम का भी जो है यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं बेसिक चीजों के साथ। उसके बाद अगर आप बिहार स्टेट के स्टूडेंट हैं, बिहार स्टेट के कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो ये भी आपके लिए ये बेनिफिशियल साबित होने वाला है। और यहाँ पर आपको रेगुलर वे में आपको वीडियो मिलने वाला है। और आप बस आपको क्या करना है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन ऑन कर देना है ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। और यहाँ पर अभी कोर्स चल रहा है 11th 12th बीकॉम और बिहार स्टेट का। और बोर्ड कोई भी हो, आईसीएसई बोर्ड हो या फिर जो सीबीएसई बोर्ड या फिर जैक बोर्ड है ना, कोई भी बोर्ड हो, सारे बोर्ड इसका फायदा उठा सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मिलकर के आज का पहला चैप्टर, जिसका नाम है जर्नल एंट्रीज। अब देखिए ध्यान से, है ना, कि जर्नल एंट्री क्या है। जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, ठीक है। इस तरीके का आप डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, क्या करने का, रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्ड करने का। उसके बाद क्या लिखा हुआ था वहां पे, क्लासिफाइंग, क्लासिफाई करने का। उसके बाद क्या है, समराइज करने का, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट मैनर के हिसाब से आपको अकाउंटिंग करना है और ये हमेशा मॉनेटरी टर्म्स के हिसाब से रहना चाहिए, मतलब कि मनी के टर्म में। यहाँ पे जितने भी तरीके की अकाउंटिंग होगी सारी की सारी फाइनेंशियल रिलेटेड होना चाहिए, पैसे से रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पे कोई किसी का लड़ाई झगड़ा का रिकॉर्डिंग नहीं होगा।
यहाँ पर क्या होगा, मॉनेटरी टर्म्स के हिसाब से सारी सारी रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो आज हम लोग अकाउंटिंग का जो डिफिनेशन है उसमें सबसे पहला जो लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो आज हम लोग रिकॉर्डिंग ही सीखने वाले हैं। रिकॉर्डिंग से ही स्टार्ट होगा, समराइज तक जाएगा। आप लोग देखते जाइए और इसको फॉलो करते जाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि आज जर्नल। आज थोड़ा सा जर्नल का बेसिक मैं बताऊंगा, इंट्रो दूंगा। उसके बाद जर्नल धीरे धीरे करके बढ़ते जाएगा और आपका जर्नल एंट्री चुटकियों में खत्म हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि जर्नल इतना इजी है, इतना इजी। तो जर्नल इजी है और उसे इजी मैं बनाऊंगा। आप मेहनत करोगे, मैं मेहनत करूंगा, दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और इस जर्नल का तोड़ हम लोग निकालेंगे, क्योंकि जर्नल एंट्री बहुत इजी है और जर्नल आपको सीखना है और सीख जाने के बाद आपका 11th क्लास का आधा सिलेबस कवर हो जाएगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बस ध्यान से देखते जाइए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन की ओर आते हैं कि जर्नल होता क्या है। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, जर्नल इज अ बुक। जर्नल इज अ बुक। जर्नल क्या है, एक बुक है। इन विच ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस का जितना भी ट्रांजेक्शन होगा, आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए कितना इजी वर्ड में ये लिखा हुआ है। जर्नल क्या है, एक बुक है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये आपको बुक दिख रहा होगा, ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो देखने की जरूरत है, देखिए इसमें सारा कुछ जो लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें, है ना। सारा क्या है, इसमें रिकॉर्डिंग किया हुआ है। तो ये रिकॉर्डिंग अगर फर्स्ट टाइम हो रहा है, फर्स्ट टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जर्नल। सिंपल सा चीज है कि नहीं। तो जर्नल क्या है, जर्नल इज अ प्राइमरी बुक, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि जर्नल इज अ बुक इन विच ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जर्नल एक बुक है जहां पर सारे के सारे ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। आप कोई भी कॉपी उठा लीजिए, है ना, कोई भी चीज उठा लीजिए। आप अगर अपने बिजनेस के डेली ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, कितना गुड्स आया, कितना गुड्स गया, कितना कैश आया, कितना कैश गया, है ना, ये सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से। अब जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने जो यहाँ वर्ड यूज किया है, इसका मतलब होता है क्या, डेट वाइज। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, है ना, 6 तारीख, 8 तारीख, इस हिसाब से। तो ये हो गया आपका जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ऑर्डर के हिसाब से ही रिकॉर्डिंग किया जाएगा। तो जिस बुक में रिकॉर्ड होगा फर्स्ट टाइम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग भाइयों, जर्नल। कितना इजी है ये, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। अब देखिए जर्नल का डिफिनेशन तो हो चुका है ना। अब रिकॉर्डिंग करते कैसे हैं, ये तो बोल दिया कि फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करो भाई बुक में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल बोल देते हैं, है ना। अब यहाँ पर जर्नल एंट्री जो करते हैं, तो जर्नल एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पर 2 चीज का सहारा लेना पड़ता है, जो कि आपका सबसे पहले क्या है, डेबिट, और उसके बाद क्या है, क्रेडिट। ये डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में सारा एंट्री किया जाएगा। अब आपके कॉमर्स फील्ड में बस यही चलने वाला है, डेबिट और क्रेडिट, है कि नहीं, ठीक है। अब ये चीज है डेबिट और जो क्रेडिट, जिसको बहुत लोग डॉक्टर बोलेंगे, है कि नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ पर आप लोग इसको डेबिट ही बोलिएगा, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर मामला ऐसा है कि आपको यहाँ पर एक डेबिट मिलेगा इस तरीके से, डेबिट, और एक मिलेगा यहाँ पर हम लोग का क्रेडिट, ठीक है। अब ये डेबिट है, तो इसका अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो डीआर यूज कर रहे हैं, डीआर। इसका तो समझ में आ रहा है यहाँ पर सीआर, तो हम लोग यहाँ पर क्रेडिट लिख दे रहे हैं। लेकिन ये डीआर कैसे यूज हो रहा है, ये तो डीई लिखना चाहिए था इसको, लेकिन इसका क्या है, यहाँ पर अकाउंटिंग का जो शुरुआत हुआ था वो किसने किया था, इसका फादर का नाम क्या है, तो फादर ऑफ अकाउंटिंग का नाम क्या है, लूका पासियोली। लूका भाई साहब ने इसका शुरुआत किया था। जैसे कि इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसका एडम स्मिथ ने स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे क्या है कि लूका पासियोली नाम का एक व्यक्ति था जो कि अकाउंटिंग का शुरुआत किया था। फादर ऑफ अकाउंटिंग अगर कोई भी आपसे पूछे तो उसका नाम क्या होगा, लूका पासियोली। और ये जो लैंग्वेज यूज करता था, ये जो यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज यूज करता था, है कि नहीं। तो फ्रेंच लैंग्वेज में डेबिट को क्या बोलते थे लोग, डिबेरे, ठीक है।
तो डिबेरे बोलते थे तो डी ले लिया गया है और आर ले लिया गया है, तो इसीलिए इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, डी आर। और जो क्रेडिट को क्या बोलते थे हम लोग यहाँ पे, क्रेडिट, है कि नहीं। तो यहां से सी ले लिया गया है और ये आर ले लिया गया है, ये हो गया आपका क्रेडिट। इस रीजन से डी आर और सी आर लिखाता है। ये कोई जल्दी बताने वाला नहीं है, लेकिन आपको आज पता चल गया ये चीज कि ये डेबिट और क्रेडिट लिखने का ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन मैं बताते चलूंगा आपको, बस आपको क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है, सिंपल सा चीज है ना। तो यहाँ पर क्या है, डेबिट और क्रेडिट, डिबेरे और जो क्रेडिट। अब लेकिन यहाँ पर डिबेरे क्रेडिट नहीं बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन रूल चल रहा है, इंडियन अकाउंटिंग चल रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको डेबिट और क्रेडिट के रूप में बोलते हैं। हर एक कंट्री का अलग अलग लैंग्वेज होता है, तो वो लैंग्वेज के हिसाब से यूज कर रहा था, इसीलिए डिबेरे और जो यहाँ पर क्रेडिट था उसको ये लोग डेबिट और क्रेडिट बोलता था, ठीक है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसीलिए डेबिट को डीआर से डिनोट किया जाता है और क्रेडिट को सीआर से डिनोट किया जाता है। सिंपल सा चीज है। तो चलिए, ये था थोड़ा सा जनरल नॉलेज आप लोग के लिए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग होगा डेबिट और जो क्रेडिट में, किस रूल से किया जाएगा। तो रूल तो आपको दो तरीके का पढ़ना है। पढ़ना क्या है, मतलब कि जानने की जरूरत है। पहला रूल है आपका क्या, अमेरिकन रूल, जिसको हम लोग डायमंड रूल के नाम से जानते हैं। और दूसरा रूल है आपका इंडियन रूल। हम लोग हैं क्या, इंडियन, फॉलो क्या करने वाले हैं, इंडियन, ठीक है। हम लोग डायमंड रूल नहीं यूज करेंगे, गोल्डन रूल यूज करेंगे। ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। जो पुरानी चीजें हैं उसे भूलना नहीं कभी भी। नई चीजें तो मार्केट में आती ही रहती है, लेकिन पुरानी चीजें वो चीज सिखा के जाती है जो किसी ने नहीं बताया, और ना ही आपको जो है नए दौर में ये सब चीज मिलने वाली है। नए दौर में जो है शॉर्टकट का जमाना आ चुका है, और शॉर्टकट अपनाइएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम लोग अपनाने वाले हैं इंडियन रूल। दो रूल होगा, जिसमें एक डायमंड रूल होगा जिसको अमेरिकन रूल बोलते हैं हम लोग, और एक रूल होगा जिसमें याद है आपको, गोल्डन रूल, या फिर इसको हम इंडियन रूल बोलते हैं। तो आपको डिटेल में अगर समझना है तो आप इंडियन रूल को फॉलो कीजिए, जिसे हम लोग गोल्डन रूल के नाम से जानते हैं। गोल्डन रूल जो स्टूडेंट समझ गया, समझ लीजिए उसके लिए जर्नल हलवा हो गया। गोल्डन रूल नहीं समझ पाया, उसके लिए जर्नल एंट्री कलुआ हो गया, है कि नहीं, ठीक है। इस हिसाब से समझना आपको। तो यहाँ पे क्या है कि आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप चाहते क्या है। आप अगर गोल्डन रूल समझते हैं तो गोल्डन रूल से आपको कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, और वो गोल्डन रूल को ही फॉलो करके आप डायमंड रूल एक न एक दिन आप ऐसे ही समझ जाओगे, उसको तो आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं आज फोकस करूंगा ज्यादातर किस पे, गोल्डन रूल पे। आज मैं आपको 3 अकाउंट बताने वाला हूँ। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जो चलते जाएंगे, हड़बड़ाना नहीं है, है ना। धीरे धीरे छोटा छोटा टॉपिक को हम लोग कवर करते जाएंगे, और आपका जर्नल एंट्री यूं कंप्लीट होते जाएगा। और जर्नल के बेस पे देखिएगा, आपको आधा सिलेबस में ऐसे ही पूरा करवा दूंगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कॉमर्स फील्ड में आए हैं कैसे सीखेंगे। और आज से आपका यही ABCD स्टार्ट होता है, और ये आपका बचपना है। कॉमर्स फील्ड में आपका अगर बचपन का बात किया जाए तो बचपन हमेशा 11th क्लास ही होता है। ये चीज आपको समझना है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए आते हैं ना। तो जर्नल का तो हम लोग यहाँ पर सीख लिए हैं कि इसका डिफिनेशन कैसे है, क्या है मीनिंग। तो जर्नल क्या है, एक बुक है जहाँ पे हम लोग बिजनेस का सारा ट्रांजेक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स का है, ठीक है, उसको हम लोग फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं। जो फर्स्ट टाइम जहाँ पर लिख देते हैं वो बुक क्या कहलाता है हम लोग का, जर्नल। सिंपल सा चीज है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब देखते हैं हम लोग इसका टाइप्स ऑफ अकाउंट। पहले देख लेते हैं इसका रूल का नाम क्या था, गोल्डन रूल। क्या है, गोल्डन रूल। अब जो गोल्डन रूल है जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, इंडियन रूल। आई लव माई इंडिया, इंडियन रूल, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि इंडियन रूल में आपको एक चीज सिखाया जाता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब टाइप्स ऑफ अकाउंट में 3 तरीके का अकाउंट आपको पढ़ना है। पहला है पर्सनल अकाउंट, फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट।
सेकेंड वन रियल अकाउंट, थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। यही वो तीन अकाउंट है, देख लीजिए एकदम ध्यान से। ये पर्सनल अकाउंट, ये रियल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट, यही वो तीन अकाउंट है जिसको जानने के बाद आपका जर्नल एंट्री बहुत आसान होने वाला है। आप आराम से जो सीख जाइएगा कि जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है, और आप जहां भी जाइए तुरंत आपका रिप्लाई आने वाला है। आपसे जो भी सवाल पूछा जाएगा आप ऐसे ही जवाब दे दीजिएगा, ठीक है, डरने का नहीं है, बहुत आसान। देखिए सबसे पहले है क्या, तीन तरीके का अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अगर पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ अकाउंट बताइए, कितने तरीके के अकाउंट होते हैं, तो आपके पास तीन अकाउंट होते हैं। पहला कौन सा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तीनों कैटेगरी अलग अलग बांटा गया है, ठीक है, कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। अब इसको आपको एक एक करके सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे यहाँ पर पर्सनल अकाउंट के बारे में। ठीक है, देखिए तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर पर्सनल अकाउंट, आज का काम आपका यही रहेगा कि पर्सनल अकाउंट को जानना है क्या होता है और इसका रूल क्या है, और उसे आपको याद करके रखना है। रूल है तो रूल तो आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग इस पे एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे कि कैसे करके सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं ज्यादा लेंदी नहीं करने वाला हूँ, आज मैंने बस इंट्रो दिया है इसके बारे में, और कल से आपका ये वीडियो लगातार आने वाला है और आपको फॉलो करते जाना है। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन पर बेल आइकन को जो दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और साथ में एक काम जरूर करना है भाइयों, शेयर जरूर कर देना, क्योंकि शेयर अगर आप करते हैं तो वो बच्चों को मालूम चलेगा जिन्होंने अभी तक कॉमर्स का सी नहीं पढ़ा होगा, और उनको हेल्प हो जाएगा। और हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, हेल्प कीजिए, मन में खुशी मिलेगा, मेरी मानिए, ये सबसे बड़ा काम है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो फॉलो करते जाइए। पर्सनल अकाउंट, ठीक है, देखिए पर्सनल अकाउंट में क्या है, सबसे पहले नेम, कंपनी, फर्म, इंस्टीट्यूशन, ठीक है। देखिए थोड़ा विचित्र तरीके से पढ़ाते हैं, से रिलेटेड, बीच में मैंने हिंदी भी डाल दी है, ठीक है, से रिलेटेड अकाउंट। अब यहाँ पे क्या है कि पर्सनल अकाउंट, नेम, कंपनी, फर्म, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो भी अकाउंट आपको दिखता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, पर्सनल अकाउंट। सिंपल सी चीज है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। अकाउंट आर रिलेटेड टू नेम, कंपनी, फर्म, इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट, ठीक है। सिंपल है कि नहीं। नेम में अगर देखा जाए तो नेम में क्या क्या आ सकता है, नेम में आ सकता है आपका राम, मोहन, गोलू, मोलू, और बहुत सारे नाम आ सकते हैं, राम, मोहन, सोहन, लोलू, गोलू, है कि नहीं। जितना भी तरीके का नाम होगा, नेम से रिलेटेड जो भी अकाउंट होगा, सारा अकाउंट कौन सा कहलाता है, आपका पर्सनल अकाउंट। कंपनी का भी नाम होगा, टाटा बिरला, मारुति सुजुकी, है कि नहीं, सब कंपनी का नाम होता है अपना। यहाँ पर एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, है ना, बहुत सारे नाम आप लोग देख सकते हैं कंपनी का। तो वो कंपनी की, देखिए कंपनी मैंने लिखा तो कंपनी में भी नेम से रिलेटेड ही होगा, फर्म भी वही होता है, इंस्टीट्यूशन भी वही होता है कि नहीं। तो सिंपल सा चीज, सबका नाम ही आएगा। तो जहां आपने देखा नाम, समझ लीजिए कि वो आपका काम है क्या, वो पर्सनल अकाउंट बताना, ठीक है। इसीलिए मैंने बनाया, जहां आपने देखा नाम वहां बोल दिया पर्सनल का नाम, ठीक है, सिंपल सा चीज है। अब यहाँ पे क्या है कि जहां आप देख रहे हैं नाम, वहां बता दीजिए आप पर्सनल, कि ये पर्सनल अकाउंट है। जो नेम से रिलेटेड होगा, नेम मतलब नेम, कंपनी, फर्म और इंस्टीट्यूशन
एक्सेट्रा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। सिंपल सा चीज है कि नहीं, बहुत आसान सा चीज, देखिए सीख गए ना। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नेम, कंपनी, फर्म, इंस्टीट्यूशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। अब यहां पर इसका रूल देखते हैं। ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देखिए कितना सुंदर है ये। ठीक है, अब यहां पे क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यही रूल आपको याद रखना है। बहुत ही अच्छा तरीके से ये लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर मतलब पाने वाला। अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन में दिख रहा है कि पाने, तो रूल को आपको यहां पर ध्यान से देखना है। ठीक है, तो रूल को यहां पर ध्यान से देखना है, क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब डेबिट द रिसीवर का मतलब क्या होता है, पाने वाले को डेबिट करिए, और क्रेडिट द गिवर का मतलब देने वाले को क्रेडिट करिए। देखिए कितना सिंपल है ये, है कि नहीं। आप जब भी रिकॉर्डिंग करिएगा डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में करने वाले हैं, तो जो आपको लगेगा कि ये बंदा रिसीवर है, तो इसे आप लोग को जो क्या करना है, डेबिट में लिख देना है। और जो आपको लगेगा कि यहाँ पर क्रेडिट द गिवर, मतलब कि जो गिवर है, जो देने वाला बंदा है, ठीक है, उसको आप लोग को क्या लिखना है, यहाँ पर क्रेडिट में लिख देना। तो यही फॉर्म में आपको लिखना है, और लिखने के लिए आपको मैं बताऊंगा, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अभी बस थ्योरी थोड़ा सा देख लेना है ना, धीरे धीरे चलिए, स्लो स्लो, है ना। कछुआ का चाल चलिए और जीत मारिए। ठीक है, सिंपल सा चीज है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये आपका पर्सनल अकाउंट हो जाता है। तो पर्सनल अकाउंट एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं, कि पर्सनल अकाउंट नेम, कंपनी, फर्म और इंस्टीट्यूशन। जो नेम से रिलेटेड होगा, जो कंपनी से रिलेटेड होगा, जो फर्म से रिलेटेड होगा, जो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो जो नेम से रिलेटेड होगा, किसी कंपनी का नाम ही होगा, किसी फर्म का नाम ही होगा, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम ही होगा, और नेम तो नेम ही होता है कि नहीं। तो वो अकाउंट क्या कहलाएगा, आपका पर्सनल अकाउंट। उसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसे आप ध्यान से टू द वर्ड पूरा सेम टू सेम आपको याद करना है। इसको तो आपको याद करना ही होगा, है ना, क्योंकि ये रूल है, रूल कभी बदला नहीं जा सकता। जैसे कि हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि वाटर का क्या होता है, H2O। वाटर का जो सूत्र होता है वो जो क्या होता है, H2O। तो H2O कभी ना बदला गया है कि नहीं। तो इसी तरीके से ये रूल है, ये आपको जो है कॉमर्स फील्ड में जनरल का रूल है। तो जनरल का रूल ये कभी बदलने वाला नहीं है। आप चाहे कितनी भी ऊंचाइयों तक चले जाएं, आप बीकॉम कर ले, एमकॉम कर ले, है ना, आप कुछ भी कर लीजिए, ये रूल कभी भी बदलने वाला नहीं। आपके जूनियर्स भी यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, सिंपल सा चीज है ना। तो ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। ठीक, समझ में आ रही बात। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे दूसरा नंबर का अकाउंट, क्या नाम था उसका, रियल अकाउंट। तो अब मतलब कि अब हम लोग आते हैं किसमें, आपका रियल अकाउंट में। अब रियल अकाउंट में देखने वाली बात है। ठीक है, कैश, उसके बाद स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, से रिलेटेड अकाउंट। अब देखिए आप अकाउंट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अकाउंट को रियल अकाउंट बोला जाता है। बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये आपका ऑल टोटल जितना भी मैंने आइटम लिखा है, इसे बोलते हैं एसेट्स। अब धीरे धीरे हम लोग ये टर्म्स भी सीखते जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग पूरे को क्या बोलते हैं, एसेट्स है।
अब यहाँ पे क्या है कि रियल अकाउंट, अब रियल अकाउंट में आते हैं। पर्सनल अकाउंट तो हम लोगों ने सीख लिया जो नेम से रिलेटेड होगा। अब सीख रहे हैं हम लोग यहाँ पर रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में वैसा ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग होने वाला है। पहला तो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग नेम से रिलेटेड था, अब दूसरा क्या है यहाँ पर, कैश रिलेटेड, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, जिसको हम लोग छू सकते हैं, इसको हम लोग नहीं भी छू सकते हैं कि नहीं। सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग रियल अकाउंट में ही किया जाता है, ठीक है। अब छूने वाला चीज हम लोग के पास एसेट्स है, नहीं छूने वाला भी एसेट्स है, उसका एग्जांपल बाद में मैं दूंगा आपको। अभी फिलहाल इसको इजी वे में समझते हैं। तो देखिए कैश, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, है ना। उसके बाद आपका जो है टीवी, फ्रिज, चेयर, टेबल, जो भी आ जाए घर का पूरा सामान उठा लीजिए आप, वो सारा सामान जो क्या कहलाएगा, रियल अकाउंट कहलाता है। आप समझ रहे हैं आप, रियल रियल, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो कैश से रिलेटेड होगा, स्टॉक से रिलेटेड होगा, फर्नीचर से होगा रिलेटेड, बिल्डिंग से होगा, मशीनरी से रिलेटेड होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट बोलते हैं। समझ रहे बात को, है ना। अब इसका रूल समझ लेते हैं। रूल में क्या क्या है लिखा हुआ है यहाँ पर, डेबिट। अब देखिए हम डेबिट ऐसे लिखने वाले हैं, ठीक है। डेबिट, दोनों चीज आपको सीखना है। डेबिट व्हाट comes in and credit what goes out। देखिए सिंपल सा चीज है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट का मतलब ये हो गया कि जितने भी तरीके के जो आपके पास एसेट्स कम्स इन मतलब कि आ रहे हैं, आने वाले एसेट्स को क्या करना है दोस्तों, डेबिट, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि क्रेडिट जो करेंगे हम लोग, इसको क्रेडिट करने वाले हैं, गोज आउट, जो जाने वाले एसेट्स हैं उसको हम लोग कहां पे लिखने वाले हैं, क्रेडिट पे लिखने वाले हैं, ठीक है। अब ये भी साथ साथ बताते चलूंगा मैं कि ये मान लीजिए कि ये गुड्स है, स्टॉक, तो ये आपका डेबिट इस तरीके से लिखाने वाला है, जब ये रिकॉर्डिंग मैं सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक टू लगाना है, थोड़ा सा नीचे घसका के, ठीक है। टू कैश, ये आपका क्रेडिट हो गया और ये आप हो गया आपका डेबिट, इसी फॉर्म में रिकॉर्डिंग होगा। देख लीजिए ध्यान से, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं आप, जूम करके भी देख सकते हैं यहाँ पर कि गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मैं अकाउंट बोल रहा हूं तो यहां लगा भी सकते हैं आप आराम से, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपका रिकॉर्डिंग होने वाला है। यही है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट के लिए मैंने ये साइन दिया और क्रेडिट के लिए कोई साइन नहीं है, ये इंडिकेशन टू, और टू थोड़ा सा आप उसको घसा के लिखना है, ठीक है। यही पैटर्न रहने वाला है आपका जर्नल एंट्री। बहुत आसान सा चीज है, कितना कितना बड़ा बात है, ये सब तो एकदम आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो आपको बस रूल समझना है। पहला रूल क्या था पर्सन का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरा रूल क्या है आपका रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन। कम्स इन मतलब कहने के जो आ रहा है एसेट उसको आपको क्या करना है, डेबिट करना है। और गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी जा रहा है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है, जो भी जा रहा है उसको आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। समझ में आ रही बात यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सीखना है, ठीक है। मैं इस तरीके से आपको जो फनी वे में इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, इजी लैंग्वेज में स्टूडेंट ज्यादा समझते हैं, ठीक है। और मैं आम लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, कोई मैं फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपके लिए, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाए, है ना। उसके बाद तो आपको कैसे जो प्रेजेंट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो तो आप कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। बस आपको क्या है, इसका बेनिफिट उठाना है, आपको इसको सीखना है, कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया, समझने से सफलता उसके हाथ में, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आपका रियल अकाउंट कंप्लीट होता है। समझ गए रूल, रूल भी आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर लास्ट अकाउंट, जिसका नाम क्या है, नॉमिनल अकाउंट। देखो कैटेगरी वाइज बांट दिया मैंने। सबसे पहला कैटेगरी नेम से रिलेटेड था, दूसरा कैटेगरी आपका एसेट से रिलेटेड था। ये सारी चीजों को हम लोग एसेट्स बोलते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि नहीं। घर का सारा सामान एसेट्स है कि नहीं, टीवी, फ्रिज, टेबल, चेयर, सारा एसेट्स है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नॉमिनल।
चलिए अब नॉमिनल के ऊपर हम लोग आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग इसका वीडियो को थोड़ा सा एंड कर देते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल के साथ, रियल अकाउंट के एग्जाम्पल के साथ, और रूल को भी हम लोग फिर से जो रिवाइज करेंगे, और उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट, इसको लिखिए, अकाउंट्स आर रिलेटेड टू expenses, income, profit and gains। हाँ, ये क्या लिख दिया? एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, गेन्स। ये टर्म्स भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे बस आपको समझना। देखिए एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में अगर यूज किया जाए तो सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, ठीक है, ये सब आ जाएगा। रेंट भी लिख सकते हैं आप। ये 4 आइटम अभी समझिए, ठीक है, इजी। इनकम में आपका क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट रिसीव, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव के बाद रेंट रिसीव, रेंट रिसीव, सेल्स लिख देते हैं कि नहीं, सबसे बेहतरीन चीज सेल्स। सेल्स तो ये आपका इनकम हो जाएगा। और प्रॉफिट तो आपको पता ही है, और गेन आपको शायद नहीं पता होगा। इंसिडेंटल प्रॉफिट, इंसिडेंटल प्रॉफिट दैट इज कॉल्ड गेन। और जो बिजनेस के रेगुलर ट्रांजैक्शन से जो प्रॉफिट होता है, जो इनकम होता है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट, है कि नहीं? सिंपल सी चीज है, आपको डिफरेंस आ सकता है लिखने के लिए प्रॉफिट और गेन के बारे में। तो सिंपल सी चीज आप लिखिए, क्या यहाँ पर है ना, प्रॉफिट एक ऐसा इनकम होता है जो कि बिजनेस के रेगुलर ट्रांजेक्शन से जनरेट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर गेन्स को लिखना है, तो इंसिडेंटल प्रॉफिट आर कॉल्ड गेन्स। आपको अचानक से कहीं भी प्रॉफिट हो जाए बिना इन्वेस्टमेंट में, विदाउट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेन्स। सिंपल सी चीज है, रास्ते में चल रहे हैं, 500 रुपये पड़ा हुआ मिल गया भाई, अब इधर उधर तो देख रहे हैं, कोई है तो नहीं है कि नहीं, तो तुरंत देखा मैंने, कोई नहीं है, उठा लिया, है कि नहीं, उठा कर रख लिया पॉकेट में, कोई देखा तो नहीं, चलते बने, है ना। तो ये जो पैसा है यार, यही पैसा आपका क्या कहलाएगा? गेन। सिंपल सी चीज, समझ में आ रही बात, है ना। तो ये पैसा आपका क्या कहलाएगा? गेन, जिसमें कोई आपको मेहनत करना नहीं पड़ा, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा, है ना, विदाउट इन्वेस्टमेंट, है ना, दैट इज कॉल्ड गेन। गेन बोलते हैं इसको। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये किससे रिलेटेड है? नॉमिनल अकाउंट से। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब इसमें एक्सपेंसेस साथ में लॉस भी आ सकता है, तो लॉस में बहुत सारा लॉस है जो कि मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल इतने ही से आपका काम चलने वाला है, ठीक है। अब यहां पर रूल देख लेते हैं। तो जब रूल की बात आएगी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। देखिए ये रूल बहुत ही बेहतरीन रूल है। यहां पर डेबिट किसको करना है? सारा एक्सपेंस, जितना भी एक्सपेंस अभी हम लोगों ने देखा, सारा को कहां लिखना है? डेबिट में लिखना है, ठीक।
एक्सपेंस हो चाहे लॉस हो, ठीक है। इनकम सारा और गेन सारा, ठीक है। सारा क्या लिखना है, अब क्रेडिट में लिखना है। देखिए सिंपल सा चीज, एक डेबिट सेट हो चुका है और एक सेट हो चुका है क्रेडिट में, ठीक है। तो डेबिट में सारे एक्सपेंस को लिखना है। जब भी आपको एक्सपेंस दिखेगा क्वेश्चन में, तो एक्सपेंस को तुरंत आप डेबिट कर दीजिए, है ना। उसके बाद इनकम दिखेगा, इनकम को हमेशा कहाँ लिखना है, क्रेडिट में लिखना है। तो एक डेबिट सेट हो चुका है और एक क्रेडिट सेट हो जाएगा। देखिए जर्नल एंट्री कितना आसान है कि नहीं, आपको बस सेट करना है। और एक ट्रिक दे देता हूँ, ठीक है। अगर आप एक का भी पकड़ लेते हैं, आपको अगर मान लीजिए डेबिट पकड़ा गया कि ये डेबिट में जाएगा, तो दूसरा जाहिर सी बात है कि क्रेडिट में ही जाएगा। अगर आपको क्रेडिट पकड़ा गया तो दूसरा जाहिर सी बात है कहाँ जाएगा, डेबिट में ही जाएगा। देखिए कितना आसान था। तो गोल्डन रूल आपको एक्सप्लेन करता है कि नहीं, ये रूल से ही आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि कौन डेबिट जाएगा, कौन क्रेडिट जाएगा, क्यों जाएगा, ओरिजिन क्या है। ओरिजिन पे फोकस करना है आपको, शॉर्टकट में नहीं जाना है। हमेशा एक्सप्लेनेशन चाहिए और आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा यहाँ पे। इसीलिए आप स्ट्रीम कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, है ना। और आपको बस ध्यान से पढ़ते जाना है। तो आज हम लोग का ये वीडियो कंप्लीट होता है, जो कि जर्नल एंट्री का थोड़ा सा मैंने बेस बताया, इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। और थोड़ा सा चीज मैंने बताया है जर्नल एंट्री का, जैसे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट और जर्नल क्या होता है। टाइप्स ऑफ अकाउंट में कौन कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। और जर्नल क्या होता है, पर्सनल क्या होता है, नेम से रिलेटेड। रियल क्या होता है, एसेट से रिलेटेड। और नॉमिनल क्या है, एक्सपेंस, इनकम, गेन, लॉस से रिलेटेड अकाउंट को हम लोग नॉमिनल बोलते हैं। तो आपका पहला काम यही है कि पहले तो चैनल को अगर आप पहली बार आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो आप इसको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम में नोटिफिकेशन मिलता जाए। और आपका 11वीं क्लास की पढ़ाई अकाउंटेंसी का खास करके जो मेन सब्जेक्ट होता है, इसको आप और बेहतर तरीके से तैयार कर पाए, घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, तो आप आराम से बैठ करके पढ़ सकते हैं। घर में कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। जैसे जैसे मैं यहाँ पर लिखाते जाऊंगा, ये आपका एक तरीके का नोट्स है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, जो कि आपको कम समय में बेहतर तैयारी करके देगा। और स्ट्रीम कॉमर्स क्लासेस का वादा है कि आपको सफलता दिला के रहेगा, बजाय कि आप मेरे साथ मेहनत कीजिए। क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूं, तो मुझे देख के भी आप मेहनत करिए। और अगर आपका आउटपुट सही जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, मोटिवेशन। एक टीचर को स्टूडेंट से क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। और आउटपुट जब मिलेगा तो एक टीचर मोटिवेट हो जाएगा। और जब एक टीचर मोटिवेट होगा, तो वो बहुत कुछ कर सकता है अपने स्टूडेंट्स के लिए। इतना बात आप मेरा याद रखिए। और जीवन में सफलता अगर पाना है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। क्योंकि हर लोग मेहनत करते हैं, बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि आप इस फील्ड में न्यू आए हैं, तो आपको थोड़ा सा उमंग होगा कि मुझे और सीखने की चाहत जिसमें होगी वही आगे बढ़ेगा। सिंपल सा चीज है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिए और वीडियो को फॉलो करते जाइए। और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है वो भी देख सके, और वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जर्नल का पार्ट 2 लेकर के आता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग मुझसे जुड़िएगा और यहाँ पर कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा, उस हिसाब से आपको यहाँ पर फॉलो करते जाना है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।